31 अगस्त 2020 को आपको एक बार फिर मौका मिल रहा है कि आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के वैसे तो दो ऑप्शन हैं कि आप सेकेंडरी मार्केट के थ्रू भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो स्कीम्स है ये 5 से 6 दिनों के लिए ही आती है। टाइम टू टाइम इसको रिलीज़ किया जाता है आरबीआई द्वारा। और अब ये जो स्कीम है 6 सीरीज़ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड्स की 6 सीरीज़ जो है 31 अगस्त 2020 से लेके 4 सितंबर 2020 तक लॉन्च है। इस 5 दिन की विंडो के अंदर आपको अगर गोल्ड फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है तो ये एक बेहतरीन मौका है। बेहतरीन क्यों है ये मौका, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं। वो क्या क्या इस सोवरेन गोल्ड फंड्स के आपको बेनिफिट मिलेंगे, या और जो गोल्ड स्कीम है लाइक गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड, फिजिकल गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड, इन चारों से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो वो क्या बेनिफिट्स हैं जो आपको इस स्कीम में मिलने वाले हैं। वैसे तो इस कंपैरिजन के लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो कि आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं सिर्फ सोवरेन गोल्ड फंड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। अगर आपको ये स्कीम पसंद आती है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपने इस स्कीम में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंघल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मनी मैरिन चैनल पर, जहां हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में और टैक्सेशन के बारे में। आज की ये वीडियो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड की 6 सीरीज को लेकर है। सबसे पहले जान लेते हैं वो कौन कौन से पर्सन हैं जो इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के साथ साथ अगर आप ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी या फिर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हैं तब भी आप इसी स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप कितनी अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी एक बार जान लेते हैं। 1 ग्राम से लेके 4 किलो तक के लिए कैप फिक्स करी गई है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। यानी कि अगर आप स्कीम में एंटर करना चाहते हैं तो आपके लिए मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 ग्राम है, और इसके बाद 1 ग्राम के मल्टीपल में आप इस स्कीम के अंदर फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए मैक्सिमम 4 kg ऑफ गोल्ड तक फिक्स करी गई है। और अगर आपको यूनिवर्सिटी है, ट्रस्ट हैं, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, तो आपके लिए मैक्सिमम कैप जो है वो 20 kg की है। यानी कि तब आप 20 किलो तक गोल्ड इसके अंदर खरीद सकते हैं। खरीदने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आपको कोई डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ किसी भी बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक को अप्रोच करना है, वहाँ आपको केवाईसी फुलफिल करना है और आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर पोस्ट ऑफिस की कुछ सिलेक्टेड ब्रांचेस भी हैं जहाँ पर इस स्कीम को ओपन रखा गया है, वहाँ आप इस 5 दिन की विंडो में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन पर्सन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो क्या प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप गोल्ड सोवरेन बॉन्ड 6 सीरीज को खरीद सकते हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं इस पर मिलने वाली रिटर्न्स के ऊपर। गोल्ड की रिटर्न तो आपको पता ही है। 2003 में अगर मैं बात करूं, 2003-2004 में जब गोल्ड एमसीएक्स के अंदर ट्रेडेबल हुआ था तब गोल्ड मात्र 5,000 रुपये था। 5,000 से लेके 50,000 तक का सफ़र कौन नहीं जानता। 2008 की जब शेयर मार्केट क्रैश हुई तब गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर उभर कर आया, और गोल्ड ने अपनी जो चमक है सिर्फ आभूषण में ही नहीं दिखाई, इसने एक्सचेंज पर भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी सबके सामने रखी और इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन ऑप्शन निकल के आया। 2020 में भी जब कोरोना के चलते वर्ल्ड मार्केट क्रैश हो गई तब भी गोल्ड में एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करने को मिली और गोल्ड 30,000 के लेवल्स को क्रॉस करके एक बार फिर से 50,000 तक आ चढ़ा। अब गोल्ड काफ़ी टाइम से 50 और 52,000 के बीच ट्रेड कर रहा है। तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन भी उठता है कि क्या इस लेवल पर गोल्ड बॉन्ड्स के अंदर हमें एंट्री लेनी चाहिए। इसका जवाब आप ऐसे देख सकते हैं कि गोल्ड बॉन्ड फंड के अंदर 8 ईयर्स का लॉक इन पीरियड होता है, और पिछले साल के अगर मैं रिकॉर्ड उठाऊं, गोल्ड की हिस्ट्री देखूं तो 8 ईयर्स का जब भी एक टेन्योर है इसमें गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। तो मुझे लगता है कि आप गोल्ड बॉन्ड फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब जो 8 साल का इसका लॉक इन पीरियड है, तो आप कहेंगे कि अगर हमें पैसे की पहले जरूरत पड़ी तो हम इसमें से कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। 5 साल के बाद अगर आप गोल्ड बॉन्ड फंड में 5 ईयर कंटिन्यूस बने रहते हैं, उसके बाद 5th ईयर से आपको विड्रॉ करने की एक विंडो मिलती है, जिसके ज़रिए आप 5th ईयर, 6th ईयर, 7th ईयर या फिर 8th ईयर के अंदर इसे मैच्योरिटी कर सकते हैं। अब यहाँ गोल्ड रिटर्न के बारे में तो सभी जानते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं यहाँ आपको गोल्ड रिटर्न के अलावा 2.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी मिलेगा। जी हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ जितना सुनहरा गोल्ड है इतना सुनहरा ही गोल्ड सोवरेन बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ आपको कैपिटल एप्रिसिएशन के अलावा
2.5% का एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है, जो आपकी इस इन्वेस्टमेंट को गोल्डन इन्वेस्टमेंट बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 50,000 पर आज के लेवल्स में गोल्ड में एंट्री ली और आपने 31 अगस्त को ये गोल्ड बॉन्ड फंड्स खरीद लिए और आप 5 साल तक इस गोल्ड बॉन्ड फंड में बने रहते हैं और मान लेता हूँ 5 साल के बाद गोल्ड का रेट 80,000 पर 10 ग्राम हो जाता है, तो यहाँ आपको 30,000 का गोल्ड एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही, जो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा। इसके अलावा 2.5% पर एनम के हिसाब से आपको 5 इयर्स का इंटरेस्ट भी मिलेगा, जो कि लगभग आपका 7.5% हो जाएगा। यानी कि जो आपकी 50,000 की इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको 7.5% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो है ना ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, अब जान लेते हैं, आपको रिटर्न तो मिल गई। अब ये जो आपको 30,000 का कैपिटल गेन हुआ और 7.5% का इंटरेस्ट मिला, तो इस पर टैक्स भी तो देना पड़ेगा ना दोस्तों। अब जहाँ टैक्स की बात आती है तो वहाँ लगता है कि सारी की सारी रिटर्न वेस्ट हो गई, क्योंकि टैक्स जब भी हमारी जेब से जाता है तो हमें बड़ा पिंच करता है। बट अगर मैं कहूँ यहाँ आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो कैसा रहेगा? जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें जितना भी कैपिटल गेन है ना, वो सब टैक्स फ्री है। हाँ, जो 7.5% का इंटरेस्ट है वहाँ आपको अकॉर्डिंग टू स्लैब आपको जरूर इनकम टैक्स देना है, बट जितना भी कैपिटल गेन है, अगर आप इसकी प्री मैच्योरिटी नहीं कराते हैं और वो आपको कैपिटल गेन 8 साल बाद जो मिलेगा वो बिल्कुल टैक्स फ्री है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। मुझे लगता है ये सुपर डुपर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स फंड्स में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब मैंने आपको बताया कि कौन कौन पर्सन इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे क्या प्रोसेस है जिसके जरिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी है और उस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, जो भी आपको उसके अंदर, चाहे वो कैपिटल गेन हो या वो आपको इंटरेस्ट मिले। अब एक बार बात कर लेते हैं कि जैसा कि मैंने कहा, यहाँ आपको 8 साल का लॉक इन पीरियड है। 8 साल के टेन्योर तक आप इसे प्री मैच्योरिटी नहीं करा सकते हैं। कुछ व्यूअर्स जरूर आ रहा होगा कि अगर इस 8 साल के दौरान हमें कभी भी फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, कोई इमरजेंसी होती है, जब हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना है, तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही रहेगा, जिसके चलते हमें लगता है कि ये गोल्ड सोवरेन बॉन्ड फंड्स हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो इसका भी मैं आपको समाधान दे देता हूं। अगर मान लीजिए आपको 3 साल बाद जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है, उस इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत है, तो आप इस गोल्ड सोवरेन बॉन्ड को बैंक के पास एज अ कोलेट्रल रख सकते हैं और आप इस बॉन्ड के अगेंस्ट में जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है, उस बॉन्ड के अगेंस्ट में 90% तक का आप गोल्ड लोन ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटैक्ट रहेगी और आपको लिक्विडिटी फंड्स भी मिल जाएंगे, जिसको आप अपने इमरजेंसी फंड्स में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रॉब्लम का भी समाधान मिल गया। तो अगर आपको लगता है कि गोल्ड सोवरेन बॉन्ड फंड्स आपके लिए ठीक है और आपको कोई कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर दोबारा आपसे मिलूंगा कुछ नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ और नई टैक्स सेविंग स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।